ओ ओ चालू है, ठीक है। ओ हमारा योग दर्शन के प्रथम पाद के सूत्रों की व्याख्या दोहरा रहे हैं। तो कल जो हमारा सूत्र चल रहा था वो है निर्विचार वैसारथ्यम अध्यात्म प्रसादे। ये निर्विचार जो है ये समापत्तियों में से आखिरी समापत्ति है। ये चित्त की जो 4 स्थितियां बनी थी उनमें से एक स्थिति है निर्विचार समापत्ति। और निर्विचार समापत्ति का निरंतर अभ्यास करने से लगातार इन सारे जितने भी ये हम प्रक्रियाएं कर रहे हैं इनमें सब में वो सूत्र जो है एक हमारा सैतु दीर्घकाले नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि वो लगा ही रहेगा सब में। वो सूत्र तो सब में ही लगा रहेगा। निर्विचार समापत्ति की स्थिति भी तभी हमारी सिद्ध हो पाएगी जब हम लगातार निरंतर और लंबे समय तक सत्कार सेवित का मतलब है श्रद्धापूर्वक, तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक और विद्या पूर्वक, ये 4 चीजें उसमें जुड़ेंगी। सत्कार सेवित में ये 4 चीजें हैं, श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचर्य और विद्या। इन सबको मिलाकर के बनता है सत्कार सेवित। और ये लगातार हम निर्विचार वैसारध्य में निर्विचार में हम करते रहेंगे तो तब क्या होगी स्थिति। तब यहाँ शब्द आया वैसारध्य। ये वैसारध्य क्या है? वैसारध्य कल भी बताया चित्त की स्थिति है। ये वैसारध्य जो है चित्त की एक अवस्था है जो परिवर्तन होकर के निर्विचार समापत्ति के बाद परिवर्तन होकर के आएगी। ये स्थिति क्या होगी इसमें? तो रजोगुण और तमोगुण की जो अशुद्धि रूप आवरण करने वाले क्योंकि चित्त के ऊपर अशुद्धि रूप आवरण जो है वो किसका चढ़ा हुआ है? रजोगुण और तमोगुण का है। हाँ भाई कुछ कहना था क्या? अब गाड़ी हाँ यार वो गाड़ी हटा दे, वो वहाँ उसकी दुकान लगानी पड़ेगा। सामने कर दे, वहाँ सामने कर दे। नहीं वो लगाओ रेडी करो। तो वो आवरण जब हट जाएगा मल है वो आवरण की मल से रहित, उसको हट गया वो तो क्या हो जाएगी? प्रकाश स्वरूप शुद्ध सात्विक चित्त का जो रजोगुण तथा तमोगुण को के प्रभाव से रहित स्वच्छ निर्मल
स्थिति प्रवाह। स्थिति प्रवाह किसे कहते हैं? निरंतर स्थिर बने रहना, निरंतर स्थिर बने रहना। ये एकाग्रता की धारा है, एकाग्रता की धारा है। ये ऐसी एकाग्रता की धारा कि जो निरंतर बनी रहे, ये वैसारध्य है, विशेषज्ञता है। ये विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है फिर ये किसी भी सारे विषय में होती है, अलग अलग विषयों में भी होती है। यहाँ पर तो वैसारध्य प्राप्त कर, एकाग्रता की जो एकाग्रता बने रहने की जो धारा प्राप्त कर ली है चित्त ने, वो उसकी वैसारध्य है। और कल हमने बताया था वैसारध्य के बाद क्या होगा, यहाँ तक हम आगे थे कल। और वैसारध्य के बाद क्या स्थिति बनेगी, उसका नाम है, तब इस जीवात्मा को एक और बढ़िया बात प्राप्त हो जाएगी, और उसका नाम है अध्यात्म प्रसाद। क्या प्राप्त हो जाएगा उसको? अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त हो जाएगा। इस ऐसी स्थिति बन जाएगी उसकी, बहुत ऊंचा स्तर हो जाएगा उस योगी का, ऊंचा स्तर हो जाएगा फिर। और यहाँ आकर के इस स्थिति में आकर के उसे अपनी वास्तविकता का पता चलता है कि जब उसका दूसरे जो और प्राणी है उनसे उसकी तुलना, वो तुलनात्मक अध्ययन करता है वहाँ पर अपना। और कैसी स्थिति है उसके लिए एक स्थिति, एक श्लोक है एक संस्कृत का, ये इसमें बताइए उसकी सबसे बढ़िया स्थिति क्या है। वो प्रज्ञा प्रसादम आरूढ़े, प्रज्ञा प्रसादम आरूढ़े असोच्य सोचते जनान, असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठानि शैलस्य सर्वान् प्राज्ञो अनुपश्यति। क्या अर्थ है इसका? पहाड़ की चोटी पर जा करके एक सुख की अनुभूति है वहाँ पर। ऐसा किसी ने मतलब ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, कैसा ऐसा है मान्यता कि अगर इस पहाड़ की चोटी पर जो व्यक्ति इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। और एक व्यक्ति ने प्रयत्न करके मेहनत करके वो पहाड़ की चोटी पे चला गया। तो जब वो पहाड़ की चोटी पे जा करके नीचे देखता है, और नीचे देखेंगे इतने सारे प्राणी, इतने सारे लोग, इतना सारा जन समूह ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है और पर चढ़ा नहीं जा रहा, उन पर दुखी हो रहे हैं, वो चढ़ा नहीं जा रहा उन पर। तो अपने आप को देखता है कि ये इतने सारे लोग जो हैं ये इस चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं इस पर्वत पे, और तुम चढ़ गया, तुम तो चढ़ गया ऐसे। तो ये तो मिल गया, ये उपलब्धि चढ़ने पर चढ़ करके जो सुख मिल गया, दुख दूर हो गया तेरे तो, और ये लोग दुखी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति लगती है उसको। यहाँ आकर के जो अध्यात्म प्रसाद है, अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करके मनुष्य देखता है कि तुझे प्राप्त हो गया, ये दूसरे रहेगी। महर्षि दयानंद जी को भी जब ये वहाँ रहते थे बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ चले गए थे महर्षि दयानंद, मोक्ष प्राप्त हो गया था, मोक्ष की स्थिति बन गई थी उनकी, समाधि की वो उनका नियंत्रण, जितनी देर तक चाहे समाधि लगा सकते थे। अच्छा। और वहाँ जाकर के तो मोक्ष की स्थिति में जाकर के ऐसी अवस्था बन जाती है। अब मैं तो अनुमान से बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी सुनी हुई बात है उसको बता रहा हूँ। मैंने अनुभव तो नहीं करा, मुझे तो नहीं मिला, मेरा मोक्ष तो लगा नहीं अभी तक भाई, जो मैं बता दूँगा बात। लेकिन ये बताते हैं, ऐसा वर्णन सुना मैंने कि जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसको अपना तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसका तो पता चल जाता है उसे कि मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसके आसपास भी अगर कोई व्यक्ति हो और उसे मोक्ष प्राप्त हो रहा हो तो उसको पता चल जाएगा कि इसे भी मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसी स्थिति। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे ऐसे,
बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ में जाकर के जब ये गए तो वहाँ ऐसे महात्मा और भी थे लोग जिन्होंने समाधि की स्थिति बना रखी थी और मोक्ष हो रहा था उन्हें, और वहाँ रह करके उस मोक्ष को अब तो वो अपना इस शरीर के पूरा होने का प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई जब ये पूरा हो जाएगा तो अपना आगे से जन्म होने का नहीं हमारा, क्योंकि ऐसी स्थिति मोक्ष के आप रोज तो पढ़ते हो। 7वां मंत्र में क्या पढ़ते हो आप? 7वें मंत्र में ये है कि सांसारिक सुखों से छूट करके विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर के स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। तो इसका मतलब जीते जी मिल गया, उस मोक्ष के बाद में विचरण करते हैं। तो विचरण करते करते कहाँ चले गए? वहाँ चले गए अपना बद्रीनाथ, वहाँ एकांत में जा करके। तो वहाँ जो और थे जब ये गए महर्षि दयानंद जी, तो उन्होंने भी देख लिया कि भाई ये व्यक्ति जो आया ना, मोक्ष तो इसका भी हो रहा भाई, ये मोक्ष हो रहा है, इसको देखो इस व्यक्ति का मोक्ष हो रहा है, ये आ गया। तो उससे वो मिलना जुलना वहाँ रहता है, आपस में बैठना उठना तो सब रहता। कुछ दिन रहे वहाँ, तब महर्षि दयानंद जी ने वो अनुभव किया, वो आध्यात्म प्रसाद कि मुझे तो मिल गया मोक्ष, लेकिन ये संसार के लोग तो तड़प रहे हैं मोक्ष के लिए, इनका क्या होगा? इन पर तो पर्यटन, इन पर वो विधि नहीं आ रही, और ये पर्यटन भी उल्टा कर रहे और दुखी हो रहे हैं। तो मैं चाहे मेरा मोक्ष का कुछ ही हो या ना हो, मैं अपनी मेरा मोक्ष की बिना परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मैं इनको जा करके बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे करो, इस विधि से चलो, ऐसा विधि करो, ऐसा उपाय करो, इस तरह से ईश्वर की उपासना करो, ऐसे ईश्वर को मानो, ऐसा है परमपिता परमात्मा, उसका स्वरूप ऐसा है, ऐसे जब करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, फिर तुम्हें भी अध्यात्म प्रसाद मिलेगा। ये सोच लिया उन्होंने और अपना बिस्तर बोरिया बांधना शुरू कर दिया। तो जो और लोग थे उन्होंने कहा भाई आप क्या कर रहे भाई महात्मा जी, आप ये बिस्तर बोरिया बांध करके क्यों तैयार हो रहे? कि मैं तो वापस जा रहा, कि मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। क्यों जा रहे? तुम्हारा तो मोक्ष हो गया, तुम्हें क्या, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, खाना पीना रहना सहना सब कुछ ठीक बढ़िया है, और मोक्ष आपका हो रखा, आपको तो जाओ इस स्थिति को बनाए रखना बस यहाँ बैठ करके। कह रहे नहीं मुझे अपनी चिंता नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने ये था महर्षि दयानंद का महत्वपूर्ण महात्म्य, ये महात्म्य था उनसे, और से अलग थे वो, और ऋषियों से और जितने भी महात्मा थे उनसे सबसे अलग थी उनकी ये सोच, ऐसी सोचें उनको अलग करती थी। उन्होंने कहा नहीं मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो जाऊंगा नीचे और जा करके जो ये और लोग दुखी हो रहे हैं इनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा, इनको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं तो चढ़ ही गया था, मुझे तो कोई सी बात नहीं है, मैं और मेरी स्थिति ऐसी बनी हुई है, मैं जब भी चाहूँगा फिर भी दोबारा चढ़ जाऊँगा, मैं तो यहाँ पर दोबारा भी पहुँच जाऊँगा। लेकिन उनको मुझे पहुँचने का उपाय करना है, मुझे ये विधि उनको बतानी है, मुझे उनकी चिंता है, मैं तो वहाँ जाऊँगा। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं तो कैसी बातें कर रहा है, तेरा मोक्ष होगा, तुझे कौन, इस संसार है तो ऐसे ही चलता है, तुम्हारा तो हो गया, बस तुम्हें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा भाई मुझे अपनी की परवाह नहीं है, मैं तो संसार में जा करके मैं औरों को दूसरों की, और तब आए थे वापस और दोबारा फिर प्रचार का काम किया उसके बाद। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो उसके खुद अपने विश्वास पात्र जो रसोईया था उसी ने उनको जीवन समाप्त कर दिया। तो ये आध्यात्म प्रसाद हमको प्राप्त हो जाएगा, फिर ऐसी स्थिति हमारी बन जाएगी। और इस आध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने के बाद नाम बदल जाएगा, फिर जो हमारी बुद्धि है उसका नाम बदल जाएगा। सामान्य बुद्धि से क्या सी बुद्धि हो जाएगी? वो ऋतंभरा। अगला सूत्र है आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने के बाद ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और ऋतंभरा बुद्धि में क्या होगा कल देखिए, ठीक है? हाँ, आप लोग इसका नाम भी अब जो हमने कल वो आ गया, उसी नाम से आ गया भैया वो चैनल, ये चैनल नाम होगा और इसका नाम होगा दुख मुक्त जीवन। अपना नाम हटा दिया मैंने वहाँ से, इस चैनल पे से मैंने अपना नाम हटा दिया, इसका नाम रख दिया दुख मुक्त जीवन चैनल का। इसमें जो योग दर्शन के सूत्रों का, योग दर्शन का मतलब ये दुख से दूर करना, दुख से हटाना, दुख मुक्त जीवन बनाना, तो उसी के हम सूत्रों का पाठ कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजाएं तो उनको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। आपका धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे, चलें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सबको सादर नमस्ते जी।